चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। कल जो है हम लोग यहाँ तक कर लिए थे, मतलब एक बेसिक चीज हम आपको कल ये बता दिए थे ना, कैसे डेटा एंट्री करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे और ये सब कैसे सेट आउट करना है, सारा कुछ, ठीक ना। अब आज आगे देखते हैं, थोड़े से कुछ फंक्शंस यूज करेंगे। तो ये हम लोग का यहाँ पे बन गया। तो नया शीट ले रहे हैं, न्यू शीट लेने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू शीट पे, या शीट में जाएंगे, यहाँ से इंसर्ट शीट का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे और आपसे पूछेगा आपको कितनी शीट चाहिए, कहाँ पे चाहिए, यहाँ से पोजीशन दे देंगे और जितने भी शीट चाहिए आप वहाँ से नंबर ऑफ शीट सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके कर देगा, उतनी शीट यहाँ पे आ जाएगी। शीट 2 एक ये वाली, शीट 3 आ गई है, इसको यहाँ पे आप रख लीजिए। बिफोर लगा था तो बिफोर आ गया है, आप आफ्टर लगा लेंगे, आफ्टर आ जाएगा। शीट 3 आ जाएगा, थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेंगे, हल्का सा बड़ा कर लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक एक करके थोड़े से कुछ जो है कुछ बेसिक जो फंक्शंस होते हैं काम करने के लिए, पहले उसको देखते हैं, ठीक है ना, ताकि वहीं से फिर चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी तक जो है प्लेटफॉर्म के बारे में इंट्रो दे दिए हैं, कैसे एंट्री करेंगे, सारी चीज़ें, थोड़ा सा सेटिंग कल बता दिए थे, बॉर्डर वॉर्डर लगाना, रैपिंग वैपिंग करना, सारी चीज़ हो गई है। अब आज आगे देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है हम लोग पहला काम करते हैं, जैसे अब हम लोग को सम करना है ना, ऐड करना है चीज़ों को। तो एडिशन करने के लिए क्या करते हैं, ठीक, ऊपर भी जाके एडिट कर सकते हैं। एडिशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप इसको देखो, यहाँ पे कुछ नंबर्स हम लोग ले लेंगे। जैसे यहाँ पे है, मान लो ये नंबर, ठीक, और हमको इसको क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है सारा। सम करने के लिए तरीके क्या क्या होते हैं, उसको ध्यान देख लीजिए। पहला, सबसे पहला यहाँ पे है कि हम लोग मतलब कुछ भी करेंगे, कोई भी फार्मूला, आपको इवन कोई फार्मूला भी लगाना है सिंगल लाइन का, तो उसके लिए भी, या फंक्शन बनाए लगाना, तो उसके लिए भी जो स्टार्टिंग करेंगे वो इक्वल के साइन से होगा, ठीक है ना, इक्वल के साइन से ही स्टार्ट होगा। तो आपको कुछ भी करना है, एक लाइन का लगाना, 10 लाइन का, कोई भी आप खुद से बना रहे हैं, कस्टम कर रहे हैं, कुछ भी, तो इक्वल का साइन लगा के पहले स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आपको जितनी भी चीजें सम करनी है, तो एक तो नॉर्मल तरीका ये होता है कि हम इस वैल्यू को यहाँ लिख लें, डायरेक्ट लिख लेते है ना। लेकिन वैल्यू को डायरेक्ट कभी भी अगर सम करेंगे, ठीक है ना, या इस वैल्यू को आप यहाँ पे लिख लेंगे और जब हम इसमें कुछ चेंज करेंगे तो यहाँ पे चेंजेस शो नहीं करेगा। जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया 12 प्लस 34 प्लस 56, है ना, एक नॉर्मल जो तरीका होता है। जैसे आप बोलो कि हम कुछ ऐसे लिख लें, 12 प्लस 34 प्लस 56, ये मतलब उसी वैल्यू को हम लोग नीचे यहाँ पे लिख लिए और बीच में प्लस का साइन लगा दिए, सम करा दिया, एंटर कर दिया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसका सम हो तो गया है, 102 रिजल्ट आ रहा है, लेकिन इसमें अगर आप कभी यहाँ पे चेंज करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे 112 था, हम इसको 10 कर दे रहे हैं और एंटर करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट था वो चेंज नहीं हुआ, है ना। तो आप इस तरीके से अगर काम करोगे कांस्टेंट को यूज कर करके, तो बहुत दिक्कत होगी काम करने में, बहुत प्रॉब्लम। इसीलिए जो सॉफ्टवेयर बनाया गया है, कि सॉफ्टवेयर में जो हम लोग नॉर्मल कांस्टेंट का यूज करते हैं, उसको हम लोग रन टाइम पर डायरेक्ट नंबर का यूज ना करके हम उसके एड्रेस का यूज करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, अब दूसरा तरीका देखिए सम करने का। दूसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू लगाएंगे और एक यहाँ पे ये जो है 12, इसका सेल एड्रेस ले लेंगे। इसका सेल एड्रेस क्या है, A7, ठीक। उसके बाद आप यहाँ पे जाके प्लस लगा दीजिए, फिर क्या है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप जाकर के प्लस का साइन लगा दीजिए और फिर देन इसको सेलेक्ट कर लीजिए और फिर हमारा खत्म हो गया। यहाँ से एंटर करेंगे तो भी देखिए 192 आए, ठीक। लेकिन अब हम लोग चेंज क्या किए, यहाँ पे आप देखो क्या लिए थे, ये लिए थे फार्मूला बार पे, देखिए लिख के आ रहा है, जिसको इनपुट लाइन बोल रहे हैं। यहीं पे आप देखना चाह रहे हैं तो यहीं पे डबल क्लिक कर लीजिए, ठीक है, या फिर आप इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे F2 दबा देंगे। F2 जैसे ही दबाएंगे, ये सिलेक्शन मोड में है, ये जो है एडिट मोड में चला जाएगा, सिलेक्शन टू एडिट मोड। देखिए F2 दबा रहे हैं, ये एडिट मोड में चला गया, और एडिट मोड में जैसे ही हमारा जाएगा प्लेटफॉर्म पे,
तो सब दिखा देगा कहाँ पे कौन कौन सा नंबर उसमें जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब तीसरा तरीका क्या होता है, यहाँ पे इक्वल टू, अब इसमें एक बना बनाया फंक्शन आपको मिल रहा है सम नाम का, SUM, सम, ब्रैकेट लगा लेंगे और जितने भी नंबर्स आपको लेने हैं वो सारे नंबर आप यहाँ पे या तो 1 बाय 1 दे दें, उनका एड्रेस देते हैं, ठीक है ना। अभी जैसे यहाँ पे एड्रेस लिए थे ना, ये एड्रेस है मिला करके, है ना, इधर वाला और इधर वाला लेकर के क्या बनता है, एड्रेस, जिसको हम लोग सेल एड्रेस बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब या तो आप उनका सेल एड्रेस दे दें अलग अलग, जैसे क्या क्या दे दें, A7, A8 और A9, ठीक है ना। अगर हम इसको ऐसे दे रहे हैं, ठीक है, कैसे लिखेंगे, A7, अब यहाँ पे आप कॉमा लगाओगे। अगर सम फंक्शन का यूज करेंगे तो फिर प्लस का सिंबल नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है प्लस के लिए इंडिकेट कर रहा है, उधर से इंस्ट्रक्ट कर, A7, A8, क्या, A9, बस 3 है, 3 ले लीजिए, तो भी आगे 182, ठीक। अब देखो इसमें या इसमें अगर कुछ चेंज करते हैं, चलिए देखते हैं, 12 था 10 किया, 10 कर रहे हैं, एंटर करेंगे, देखिए नीचे वाले 2 में चेंज हुआ है लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए थे, डायरेक्ट उसी कांस्टेंट को यूज कर लिए थे, तो कांस्टेंट वहां पे 10 है और नीचे क्या है, 12, इसलिए उसमें कोई चेंजेस आपको नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे आए या यहाँ पे गए, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या था, सेल का एड्रेस दिया गया था, तो उस सेल एड्रेस में पहले 10 था, अब उसी सेल एड्रेस में क्या आ गया, पहले 12 था, अब क्या आ गया, 10 आ गया। इसीलिए सेल एड्रेस लेते हैं ताकि जो चेंजेस हो वो चेंजेस आपको यहाँ पे दिखते रहे, ठीक है ना। कभी भी हम सेल में चेंज करें वो चेंज अप्लाई हो जाए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या डालते हैं, सेल का एड्रेस लेते हैं। और सेल का जो एड्रेस है ये पूरा, जैसे A7 लिखा है, A8 लिखा है, A9 लिखा है, इसको हम लोग रिलेटिव सेल एड्रेस बोलते हैं, रिलेटिव, ठीक है ना। रिलेटिव है तभी ये वैल्यू को चेंज करने की परमिशन दे रहा है, ठीक है ना। जब हम कभी भी चाहेंगे कि चेंज ना हो, वो फिक्स्ड वैल्यूज ही रहे, तो उसके लिए ड्रैग करने पे या कभी इधर उधर चेंज ना हो तो उसको हम लोग बनाएंगे फिक्स्ड वैल्यू, जो कि आगे हम आपको बताएंगे। अभी रिलेटिव ही सब कुछ लेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे, इसमें भी सारा रिलेटिव सेल एड्रेस जा रहा है, बस ध्यान रखेंगे अगर यहाँ पे आप फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो इधर प्लस नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक है ना। एक केस आपको ये मालूम चला। अब देखिए नेक्स्ट, फिर से सम लगा दिए, ब्रैकेट लगा दिए, अब आपको पूरा ये सब सम करना था, ये 3 या जितना भी लेना है। अब आप पूरा, अगर आपको एक सीरीज सम करनी है पूरा शुरुआत से लेकर लास्ट तक, या जहां तक पूरा एक कॉलम दिया हुआ है, तो उसमें एक एक करके आप कॉलम का नाम मत दीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा। अभी यहाँ पे 3 है, मान लो आपके पास 30 रिकॉर्ड्स हैं, 300 रिकॉर्ड्स हैं, उसको एक एक करके एड्रेस डालोगे तो बहुत टाइम लगेगा ना। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से लेकर के यहां तक का एक सेल रेंज डालना है, सेल एड्रेस। और सेल रेंज कैसे बनेगा, फर्स्ट सेल एड्रेस एंड लास्ट सेल एड्रेस, ठीक ना। अब आप या तो उसको देख करके यहां लिख लीजिए या इसको सेलेक्ट कर लीजिए। जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आप कुछ देखेंगे, ये कुछ इस तरीके से बना देगा, बन गया है यहाँ पे, क्लिक हो गया था ना, इधर माउस थोड़ा सही नहीं चल रहा, ये सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे ऐसे क्लिक मत करिए, आप यहाँ पे जाइए। जब भी कब आप फार्मूला में फंक्शन में चेंज कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे करोगे तो ये क्लिक जैसे ही होगा वो चेंज हो जाता है ना। तो आप यहाँ पे लिख लो, या तो मैनुअल या तो आप सेलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे कर्सर रखो, वहां कर्सर रखेंगे तो देखिए अब यहाँ फिक्स हो जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, अपने आप से इधर उधर मूव नहीं करेगा। अब हम इसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, A7 to A9 ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद अब यहाँ से एंटर करेंगे, यहाँ पे 100, ठीक। तो सेल रेंज इसको बोलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे जब F2 कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पे क्या है, सेल रेंज है। सेल रेंज में फर्स्ट और लास्ट का सेल एड्रेस डालते हैं और बीच में कॉलन का साइन लगाते हैं। तो क्या लिखा है, A7 to A9, बीच में कॉलन लगा हुआ है, ठीक।
हाँ, इसको लिख के भी एंटर कर सकते हैं। हाँ, अगर आप वहां सेलेक्ट नहीं कर रहे हो तो आप खुद से लिख भी लो A7:A9 देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आप खुद से भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। आप वहां पे फर्स्ट एंड लास्ट देख लीजिए और एंटर मार दीजिए। अब देखिए, तो ज्यादातर रेंज का यूज कब किया जाता है? जब हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट हो, पहला केस। या दूसरा केस ये हो सकता है, मान लीजिए कि यहाँ पे भी कुछ नंबर दिया गया है, 50 दिया गया है, ठीक है, और यहाँ पे मान लीजिए आपको 70। दो नंबर ये भी है जो हमें इसमें सम कराना है, ठीक। तो कैसे करेंगे हम? अब एक नंबर यहाँ पे पड़ा है रेंडमली, एक यहाँ पड़ा है और एक ये सीरीज है। तो अब हमको जब सम करना होगा तो आप यहाँ पे जब जाएंगे तो A7 to A9 ये पूरा रेंज एक साथ ले लेंगे। फिर यहाँ पे जाने के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। अब पूरा रेंज यहाँ नहीं लेंगे क्योंकि बीच में क्या है? एम्प्टी सेल है, ब्लैंक है। अगर आप इसको पूरा ले लोगे और यहाँ कोई और वैल्यू आएगी तो अभी जो उसमें ऐड में डाल देगा, जिसको हमको नहीं लेना, हमको वो वाला और नीचे वाला खाली सम में डालना है। तो उस केस में फिर आप ऐसे लिखो, कॉमा लगाइए और फिर यहाँ पे जाके लिखो, इसका एड्रेस आ जाएगा। और अब सारा फाइनल ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे एंटर। तो 220 ये इसका फाइनल यहाँ पे आउटपुट, ठीक। अब आप देखो यहाँ पे, हाँ, अब इसमें जो आप सेलेक्ट करोगे F2 दबाओगे, ये दिखा देगा कि कहाँ कहाँ से आंसर इसका लिया गया है, कहाँ कहाँ से इसके इनपुट्स जनरेट हुए हैं और इसका आंसर यहाँ पे बन रहा है, ठीक। अब इसमें अगर आपको बहुत ज्यादा टिपिकल कोई डेटा पड़ा हुआ है, कभी कभी होता है बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, उसको समझना इजी नहीं होता है, तो उस केस में कौन सा फार्मूला किस किस डेटा से बन के आ रहा है, तो उसके लिए हम आउटपुट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप टूल्स में जाएंगे, यहाँ पे एक डिटेक्टिव नाम का ऑप्शन मिलता है, डिटेक्टिव। इसमें जाते हैं ट्रेस प्रेसिडेंट्स पे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये आपको कुछ इस तरीके से दिखा देगा। ट्रेस प्रेसिडेंट लगाएंगे तो ये आपको दिखा देगा कि जो 220 था उसकी प्रीसीडिंग वैल्यू कौन कौन सी है, वो कहां से आई है, तो आपको यहाँ पे सारा शो ऑफ कर देगा, जिसको हम इजिली देख करके समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा होता है तो इसको इस तरीके से हम लोग एरोज लगा लगा के भी चेक कर सकते हैं, ठीक। हाँ, अभी इसको यहाँ पे जाएंगे टूल्स में और ये जो यहाँ पे डिटेक्टिव में ट्रेस प्रेसिडेंट लगा करके चेक करेंगे और इसे पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हटाने के लिए, और जब हटाना होगा तो यहाँ पे रिमूव ऑल ट्रेसेस कर दीजिएगा, जितने भी लगे होंगे, या रिमूव प्रेसिडेंट कर देंगे, तो अगर जितने भी प्रेसिडेंट्स लगे होंगे या उसके आफ्टर लगे होंगे एरोज, वो सारे वहां से वो अपने हिसाब से हटा। ये केवल चेक करने के लिए होता है, एरोज, है ना। चलिए, तो ये हमारा पहला फंक्शन हो गया जो कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, एडिशन। अब दूसरा फंक्शन देखिए सब लोग यहाँ पे, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक। कैसे करेंगे? सब्ट्रैक्शन देखिए, सम करने के लिए, एडिशन करने के लिए सम नाम का एक मेथड है, फंक्शन है बना बनाया जो कि दिया गया है। सब्ट्रैक्शन करने के लिए कोई ऐसा बना बनाया फंक्शन नहीं होता है। बस उसके लिए मान लीजिए हम ये बोले कि हमको 50 और 70 इसको आपस में माइनस करना है, कैसे करेंगे? यही नंबर लेके ले रहे हैं, ठीक है ना, इन्हीं नंबर का यूज कर रहे हैं। चलिए 70 में से 50 माइनस करना है, तो बस सिंपल सा, क्योंकि इसमें फंक्शन नहीं है कोई, तो जैसे मैनुअली हम लोग कॉपी पे करते हैं वैसे ही करेंगे। इक्वल टू लगाएंगे, 70 माइनस 50 करना है, क्या लिखेंगे? 70 का सेल एड्रेस क्या है? B11। अब लगाएंगे माइनस B11 माइनस B7,
20 आ जाएगा। ठीक, अब देखो, अब हम कहें कि भाई ये इसका सम कर दो, इसका सम कर दो, उसके बाद इसके सम में से इन दोनों का सम माइनस कर दो। बात सुन आ रही है? इसके सम में से इसका सम माइनस कर दो। क्या करेंगे? माइनस तो आप देख लिए, माइनस में बस सीधा एक ही चीज होता है, माइनस साइन लगाइए, एड्रेस दीजिए और माइनस कर लीजिए। लेकिन अब यही चीज आपको थोड़ा सा बड़ा करना है, इसके सम में से इसका सम माइनस करना है। क्या करेंगे? पहले हम इक्वल टू लगा लेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे एक मेन ब्रैकेट लगा लीजिएगा, है ना, फिर सम लगाएंगे, फिर सम वाला ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर हम लोग इसका सम ले लेंगे पूरा। आ गया? इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिएगा, फिर माइनस लगा, जैसे कॉपी बनाते हैं ना इक्वेशन, बस वैसे ही फिर माइनस लगा देंगे। हाँ, तो अभी क्या करना है, इसका सम में से इसका सम करना ना, पहले तो इसका सम तो कर लें, इसका सम कर रहे हैं, अब इसका सम के बाद माइनस कर दे क्या, इसका सम, यानी कि अब इसका सम। अब जिसके लिए मेथड मिला हुआ है, जिसके लिए मेथड मिला हुआ है वो आप मेथड ही यूज करिए, ठीक है ना। अब किसका करना है, इन दोनों का सम। इन दोनों का सम कैसे करेंगे, इसका सेल एड्रेस, ठीक है ना, उसके बाद कॉमा और ये सेल। यहाँ पे पूरा मत लेना क्योंकि बीच में स्पेस जा रहा है, ठीक। अब स्पेस में अगर कुछ नहीं है, जीरो है, तो फिर कोई बात नहीं, अदरवाइज कोई वैल्यू आएगी तो ऐड हो जाएगी, इसीलिए हमें नहीं करना, उसको छोड़ दें। ये ब्रैकेट बंद हो गया, अब एक मेन ब्रैकेट भी बंद कर देंगे। देखिए सब बंद हो गया, दिखा रहा है ना, सब बंद हो गया। एंटर मार दीजिए, -20 आ रहा है, इसके सम में से उसका सम -20 आ रहा है, आएगा ही, क्योंकि इसका नंबर छोटा है इधर का नंबर ज्यादा बड़ा है ना भाई। 56 10 हो गया 66 और 30, 6 3 9 90, 90 6 96 400, 100 इधर आ गया और 7 5 12 120 इधर आ गया। 100 में से 120 माइनस करोगे तो -20 तो आएगा ही, ठीक। बात सुना गया? ऐसे जो है आपका आंसर, ठीक है। तो माइनस जब भी करना हो तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि आप फार्मूला माइनस वाला लगाइए, कहां से क्या माइनस करना, उस इक्वेशन को अपने हिसाब से कम ज्यादा कर लीजिए। चलिए अब हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या होता है भाई? मल्टीप्लाई, चलिए 50 इंटू 70 करना है। पहला तरीका, इक्वल टू 50 इंटू 70, इंटू का साइन लगा दें। कीबोर्ड पे इंटू का साइन बना हुआ है, स्टार का साइन बना, स्टार सिंबल 8 के ऊपर वही इंटू का साइन है, ठीक है ना। हाँ, ब्रैकेट भी लगा सकते हैं सेव करने के लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है, तो अगर नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। एंटर मार देंगे तो 7 5 35 100, ये देखिए आ गया, ठीक है ना, 3500। ये क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे जैसे सम में फंक्शन दिया था, वैसे इन्होंने यहाँ पे भी फंक्शन दिया है। क्या दिया है? प्रोडक्ट दिया है, प्रोडक्ट ब्रैकेट, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं है, सम के लिए, प्रोडक्ट के लिए, फिर डिवाइड के लिए नहीं है। अब हमको प्रोडक्ट नाम को देखिए दे रहा है, या हिंट दे रहा है, जैसे ब्रैकेट ओपन करेंगे ये फंक्शन ओपन हो जाएगा, बताएगा क्या क्या करना है। लिख रहा है नंबर 1 कॉमन नंबर 2, मतलब आप बोल रहा है कि इसमें नंबर डाल दीजिए, कौन कौन सा नंबर सब करना है। मान लीजिए आपको जनरल कोई भी नंबर लेना है, हम यहाँ नंबर डाल देंगे, कोई भी नंबर ले लीजिए, सब करा लीजिए, ठीक है ना। ब्रैकेट बंद कर दो, ये इनका सम कर दिया, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास ऑलरेडी नंबर पड़े हुए हैं तब क्या करेंगे, तब हम उसका सेल एड्रेस लें, ठीक है ना। ये तो एक एग्जांपल हो गया। अब ये इसका सेल एड्रेस ले लें, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट,
क्या क्या लेना है, 50 इंटू 70, ठीक, ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पे एंड, 35। समझ गए? तो ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई भी आराम से कर सकते हैं। अब आता है डिवाइड। डिवाइड देखिए सभी लोग, डिवाइड, चलिए डिवाइड देख लेते हैं। तो हमको जो है यहाँ पे मान लो एक नंबर लिख लेते हैं 4। 50 को 4 से डिवाइड करना, आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, छोटा इसलिए कर दिए ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। 50 को 4 से डिवाइड करना है, अगेन देन यू हैव टू स्टार्ट विद द साइन इक्वल टू, और फिर हम लोग वही, इसमें फिर हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है डिवाइड, फिर वही मैनुअल तरीका जैसे हम लोग कॉपी पे करते हैं, वही चीज आप इसमें सॉफ्टवेयर में इनको इंस्ट्रक्ट करिए, कमांड दीजिए, ये उसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना। और कंप्यूटर में भी हम जितना बोलेंगे उतना ही करेगा, ठीक है ना। हम जो फंक्शन, हाँ, हमारी चीजों को आसान बना देता है कब, लेकिन इंस्ट्रक्शन तो हम ही देंगे ना, इंस्ट्रक्शन हम देंगे, ये काम कर रहा है, काम हमको करवाना पड़ेगा इससे। अगर आप इसको गलत कमांड देंगे तो गलत ही चलेगा, फिर आउटपुट नहीं देगा, इसलिए इंस्ट्रक्शन कमांड सही होना चाहिए, बाकी फिर आप इनको देखिए काम करने में माहिर रहेंगे। तो यहाँ पे इक्वल टू लगा दीजिए, और डिवाइड के लिए कोई फार्मूला या वो नहीं है, तो खुद से इसका एक इक्वेशन बना लिया जाएगा। तो हमको 50 में से 4 डिवाइड करना है, 50 का एड्रेस डिवाइड बाई 4 का एड्रेस ले लेंगे, एंटर मार देंगे, तो ये इसका आंसर आ जाएगा 12.5 आ जाएगा ना। 4 एक कम 4, 1 5, 4 दूने 4, 2 10, 0 4 5 20 हो गया, 12.5, 12.5 है, ठीक है भाई। तो 12.5, अब देखो, अब 12.5 आ गया, हम कहें कि भाई 12.5 को जो है राउंड फिगर में रखिए, तो राउंड फिगर में करेंगे तो राउंड ऑफ करेंगे, जब राउंड ऑफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, क्योंकि इधर 0.5 है ना, और हमको 0 डिजिट तक लेके चलना है, तो ये पॉइंट के क्या डिजिट तक लेके चलना है, 0 डिजिट तक, पॉइंट का 1 डिजिट ये है, पॉइंट के 1 डिजिट तक जो प्रिंट ही किया हुआ है, अब पॉइंट के 0 डिजिट तक बोले कि आंसर निकालिए, तो पॉइंट का 0 डिजिट मतलब क्या हुआ, 0 डिजिट मतलब कि पॉइंट जो है अपने आप को क्रॉस कर देगा और 1 की पोजीशन खत्म हो जाएगी, तभी तो राउंड ऑफ करेगा, तो 5 है तो इधर बढ़ जाएगा, 13 हो जाएगा। ये सब मैथ में पढ़े हैं ना सब लोग ना, अब हमको ये नहीं पढ़ाना पड़ेगा फिर, क्योंकि इसमें मैथ आएगी धीरे धीरे थोड़ी बहुत, तो अपना सीखते रहिए, तो अपना सीखें उसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे, तो कैसे इसमें राउंड करेंगे। राउंड करने के लिए अभी हम आपको राउंड का फंक्शन भी बताएंगे आगे, फिलहाल के तौर पे हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक। कुल मिला के हमें अभी यहाँ से डेसिमल हटा देना है। यहाँ पे देखिए 2 सिंबल बना हुआ है, ये देख रहे हैं ऊपर, एक ये है डेसिमल बढ़ाने के लिए, देखिए डेसिमल, ऐड डेसिमल प्लेस बढ़ रहा है, हटा दीजिए, हट गया हट गया हट गया, और ये भी हट गया, हो गया 13, ठीक है ना। तो आप इसको इस तरीके से कर सकते, डिवाइड बड़े आराम से, ठीक। अब इसमें देखो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में कोई दिक्कत नहीं है, सब बस बोलो एड्रेस डालो हो जाएगा। अब इसमें देखो अब हम यहाँ पे निकालेंगे, तो डिवाइड में क्या आता है भाई, डिवाइड में कौन सा आंसर आया है, जब हम लोग 50 को 4 से डिवाइड किए हैं तो आंसर क्या आया है, कौन मतलब कौन सा पार्ट आता है, क्वोशिएंट आता है, क्वोशिएंट आता है ना, ठीक। अब हमको इसमें रिमाइंडर चाहिए, डिवाइड करने के बाद क्या चाहिए, रिमाइंडर। तो जब आपको रिमाइंडर चाहिए तो उसके लिए नीचे आ जाएगी, इज इक्वल टू, इसमें आपको एक फंक्शन मिलता है मॉड नाम का, मॉड,
मॉड लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दो चीजें मांगेगा, डिविडेंट मांगेगा और डिवाइजर मांगेगा। डिविडेंट क्या था, डिविडेंट का एड्रेस क्या है B7 और डिवाइजर का एड्रेस क्या है C7, ये लिख लीजिए आप, B7, C7 हो गया। क्या आएगा रिमाइंडर इसका, 50 को 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा। और हाँ, जब रिमाइंडर बचाना होगा तो पॉइंट में नहीं जाएंगे, रिमाइंडर वाला ऑपरेशन पॉइंट में नहीं चलता है, अंडरस्टूड है। अगर पॉइंट में चले जाओगे तो रिमाइंडर बचेगा कहाँ, तब सब काट पीट के बराबर हो गया है ना, इसलिए पॉइंट में नहीं ले जाना है। तो 50 को 4 डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, आंसर देखिए 2 आ गया, ठीक है ना, ये रिमाइंडर दे रहा है, ठीक है ना। अब चलो बताओ, ये देख, ये दोनों आंसर यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। चलिए अब बताइए, इज इक्वल टू, वो तो निकल गया, क्या आएगा, डिवाइड करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 4 आएगा ना, 0 कैसे आएगा, यहाँ बताओ, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 0, क्या हो 40 आ गया। अब देखो यहाँ पे इसी में चेंज कर दे रहा है ये ऊपर वाले, अब आ जाओ यहाँ पे, अब बताओ आंसर क्या आएगा, पॉइंट 0.4, पॉइंट में, चलो ठीक, डिवाइड कर क्या आएगा, हाँ मतलब 0.4 आएगा, पॉइंट बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, डिवाइड हो जाएगा, 0.4 बोलो चाहे 0.4 बोलो, मतलब एक ही है, ठीक है, वो तो हो गया, ये आ गया। चलो अब इसका आंसर बताओ, यही चीज इधर बताइए, टू को 4 से डिवाइड करिए, और अब यहाँ पे बताइए कि अगर 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर, क्योंकि पॉइंट में जाना नहीं है, तो क्या रिमाइंडर आएगा, क्या क्वोशंट आएगा, सब दोनों बताओ। 0 आएगा रिमाइंडर, 0 कैसे रिमाइंडर आ जाएगा, 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2 को 4 से डिवाइड करिए, अगर खाली डिवाइड कर रिमाइंडर ना बताओ, तुम आंसर बताओ, 2 को 4 डिवाइड करो, पॉइंट में नहीं ले जाना। चलिए अब आंसर बताइए, 2 को 4 डिवाइड करिए, क्वोशंट में निकालिए, टू को 4 से डिवाइड करके आंसर निकालो, डिवाइड करो, पॉइंट में नहीं ले जाना है। सपोज करिए कि किसी छोटे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं, उसकी बुक से पढ़ा रहे हैं, 2 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं, उसको पॉइंट नहीं ना पढ़ाओगे, पॉइंट पढ़ाने लगोगे पहले ही दिन, तब किताब को अभी फेंक देगा, भाग जाएगा, नहीं पढ़ेगा कभी। अगर मान लीजिए किसी छोटे बच्चे की बुक से पढ़ाओगे उसको, तो क्या इसका आंसर बताओगे उसको, 2 को 4 डिवाइड करो, उसको क्या बता दिए, एज्यूम करिए कि आपके पास कोई छोटा बच्चा बैठा हुआ है,
पॉइंट में नहीं ले जाना है भाई। उसको पॉइंट कैसे पढ़ा दोगे? उसको पॉइंट क्या मालूम? इतना वित्ता वर्ग का बच्चा, उसको पॉइंट पढ़ाने लगोगे? टू क्या आएगा? टू क्या चीज आएगा? टू क्या आएगा? ये है आप लोगों की मैथ्स, देख लीजिए, गलत। अरे फ्रैक्शन कब आता है, डिवाइड कब आता है? पहले जो है, पहले किसी को गिनती सिखाओ, पहले फ्रैक्शन बता दोगे। फ्रैक्शन का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कब आगे आएगा? न सीधे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए उसको। हाँ, कोशेंट क्या आएगा? देखो, कोशेंट आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 2। अब वही अब सब लोग बोलेंगे। अब वही सब लोग बोलेंगे। अभी तक वही कोई नहीं बोला, अब सब लोग वही बोलेंगे। देखो, अब सब लोग बोलो वही। कैसे आया? चलो ये भी बता दो, अगर वही बोल रहे थे। हाँ, नीचे कब लिखते हैं? क्योंकि अगर आप देखो, अगर जब आप डिवाइड करते हो छोटे नंबर को बड़े नंबर से और डिवाइड नहीं होता है तो कितने बार जाता है? 0 बार जाता है। 0 टाइम गया। तो जब 0 टाइम गया तो हम लोग क्वेश्चन में क्या उतारे? 0। और जब 0 टाइम गया 0 उतारे, और फिर इधर 0 उतारे, तो 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 2 ही तो आएगा। यही तो बेस है, यही से तो स्टार्ट हुआ है पूरा। तब जाके डिवीजन, फिर पॉइंट, डेसिमल बाद में आया है। पहले तब खाली इंटीजर नंबर होते थे। फ्रैक्शन कहाँ होता था पहले? फ्लोट नंबर कहाँ होते थे? डेसिमल। पहले 0 का आविष्कार हुआ, पहले डेसिमल का आविष्कार हुआ। पहले 0 आया, डेसिमल बहुत बाद में आया। तब बताओ कैसे पढ़ाई लिखाई हो रही है भाई? यही सब उल्टा पुल्टा बता रहे हो। चलो अब बताओ, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? हाँ ठीक। अच्छा चलो इधर आ जाओ, इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 2 को 2 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर निकालिए। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। 2 1 जा 2, 1 क्वोशिएंट गया और डिवाइड हो गया। ठीक है ना? अरे ये कंप्यूटर में मैथ्स ही भरा है। कंप्यूटर में ना डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एलसीएम से अगर आप करोगे, डिस्क्रीट पूरी किताबें हैं सब। कंप्यूटर में मैथ्स भरी हुई है, स्टैट है, डिस्क्रीट है, सब इसमें दिया हुआ है। मैथ कहीं पीछा छोड़ा है? कहीं नहीं। आप ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी पढ़िए, देखिए पूरा स्टैट भरा हुआ उसमें। मैथ का भी पीछा नहीं छोड़ता है। हाँ, केमिस्ट्री और फिजिक्स पीछा छोड़ देगा, लेकिन मैथ पीछा नहीं छोड़ता है। अगर उसका पीछा छोड़ दोगे तो समझ जाओ फिर तुम्हारा भी पीछा सब लोग छोड़ देंगे। देखो अब आगे, चलो ये हो गया रिमाइंडर। चलिए, कितनी चीजें आपने यहाँ पे देखी? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन और रिमाइंडर। अब हम लोग यहाँ देखेंगे एवरेज निकालना। थोड़े से एक दो चीजें हैं, देख लो, उसके बाद करो, ताकि खुद बेसिक वाला खत्म हो जाए आज। कल से फिर हम आपको नया चालू करेंगे ना इसमें, एवरेज। चलिए यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं पहले एवरेज के लिए। एवरेज ये नंबर दिया है, इनका एवरेज नंबर निकालना है। ठीक है ना? इनका एवरेज नंबर हमें निकालना है। ठीक है ना? तो इसका एवरेज क्या होगा? चलिए निकालते हैं। फंक्शन दिया हुआ है। ठीक, आप अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे, क्या करेंगे? इसको सम करोगे और नंबर ऑफ जो काउंटिंग है, अकरेंस है, उससे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा।
लेकिन हमारे पास इसके लिए फंक्शन दिया है, इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, एवरेज पूरा लिखेंगे, AVERAGE एवरेज, ब्रैकेट लगा दीजिएगा। अगर आप फंक्शन या फार्मूला लिख रहे हो और ब्रैकेट लगाने पे अगर ये फंक्शन ओपन हो रहा है, इसका मतलब वो फंक्शन सही जा रहा है, सही डायरेक्शन में आप जा रहे हो, ठीक है ना। अब मान लो हम यहाँ पे जैसे कभी एक इसके किसी वर्जन में पहले चलता था AVG, एक पुराने वर्जन में AVG चलता था, ठीक है, हमको अभी तो याद है, तो उसमें AVG पढ़ाते थे, AVG ब्रैकेट लगा दिए। लेकिन अब ये देखिए इसमें कोई भी इसमें ओपन नहीं हुआ, फंक्शन का कोई भी साइन ओपन नहीं हुआ, ब्रैकेट ओपन नहीं हुआ, इसका मतलब AVG यहाँ पे नहीं चलेगा। क्या लिखेंगे? पूरा एवरेज, ब्रैकेट ओपन करिए, देखिए AVERAGE लिखना पड़ेगा, ठीक। अब इसमें सारे नंबर को 1 बाय 1 ले लीजिए, तो हम नंबर को पूरा रेंज ले रहे हैं और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे, इसका एवरेज नंबर आ गया 28.5, ये एवरेज आ गया, ठीक। आप इसको चाहे तो राउंड फिगर में यहाँ से कर सकते हैं, 29 आ गया। चलिए अब निकालेंगे परसेंटेज। अंडर रूट यहाँ कहाँ निकलेगा? उसके लिए फार्मूला दिया है स्क्वायर रूट का, स्क्वायर रूट ना, SQRT फार्मूला, उससे निकलेगा, इससे ऐसे अभी नहीं होगा, आगे आएगा। स्क्वायर रूट कह रहे हो ना? हाँ, वही अंडर रूट लगता है, स्क्वायर रूट वर्गमूल, हाँ फार्मूला है, SQRT फंक्शन है, उससे निकलेगा। हाँ, आगे जब फंक्शन बनाएंगे तो उसमें निकलेगा, मतलब उसके लिए बिना फंक्शन नहीं निकाल पाओगे, फंक्शन नहीं है, वो सबका फंक्शन दिया है, स्क्वायर रूट है, साइन थीटा है, लॉग है, सब दिया है, tan है, जितना आपको निकालना है। हाँ चलो परसेंटेज निकालते हैं जल्दी से। हमको जो है इसका ये नंबर है 4 नंबर, ठीक, 4 नंबर को इस मान चलिए ये जो है नंबर आपके 4 अच्छे नंबर यहाँ लिख लेते हैं, परसेंटेज निकालेंगे, यहाँ नंबर लिख लेते हैं। चलिए मान लीजिए 56, 67, 75, अरे अरे बहुत ज्यादा नंबर हो गया, 75, 78, 1 2 3 4, एक और ले लेते हैं 80, 5 सब्जेक्ट मान लीजिए है, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पे दिए गए, ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए, ठीक। अब इनमें हमको इसका परसेंटेज निकालना है। ये टोटल जो था कितने का था? 500, 500 का ये था, उस 500 में आपको परसेंटेज निकालने के लिए सबको मालूम है कि आप, एक तरीका तो यही होता है कि जब भी हमको परसेंटेज निकालना हो, परसेंटेज मतलब 100, ठीक, तो हम लोग सीधा सीधा के ध्यान सब लोग सुनेंगे इधर ना, अभी आगे गड़बड़ हो जाएगा। इसमें क्या करना है, आप जैसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट, इसको सम कर लेते हैं, करते हैं ना सम, और सम करने के बाद जो है और डिवाइड बाई क्या कर देते हैं, डिवाइड बाई 5, टोटल सम करेंगे और डिवाइड बाई 5 कर देंगे तो परसेंटेज निकल जाएगा। ये नॉर्मल सब लोग करते हैं, लेकिन ये काम कब करेंगे? जब हमको एवरेज निकालना होगा। लेकिन अगर आपको परसेंटेज निकालना होगा तो ऐसा मत करिएगा कभी भी भूल के, ने सब गड़बड़ा जाएगा मामला। तब वहां पे अगर मान लीजिए ये सब तब करेंगे जब सभी 100 नंबर के हैं, अगर ये सभी 50 नंबर के होंगे तो 50, 100, 150, 150, 250, 250, कितने का टोटल हुआ? ग्रैंड टोटल मतलब मैक्सिमम मार्क्स कितना हुआ? 250, और तब आप कर देंगे उसके डिवाइड बाई 5, हो गया सब गड़बड़। तब वहां पे, तब उसके लिए वो जो तरीका हमारा होता है परसेंटेज वाला, उसको अप्लाई करते हैं, याद है ना, 250 में। इसीलिए हम बता रहे हैं परसेंटेज निकालने का जो तरीका है वो अलग है, ठीक है ना। हमेशा डिवाइड बाय 5 नहीं कर देंगे। अगर 50 नंबर का होगा तो मैक्सिमम मार्क्स कितना है? 250 तो हुआ, तब आप थोड़ी ना सारा टोटल करके 5 से डिवाइड कर देंगे, तब तो 500 में परसेंटेज निकाले, 100 में निकाला है वो परसेंटेज, मतलब 100 में, और आपको निकालना 50 में, 250 से डिवाइड करना था, तो सब बर्बाद हो गए। तब उसके लिए तरीका यहाँ देखिए क्या कर रहे हैं, इक्वल टू, पहले क्या करते हैं, इसका सम करते हैं,
सम करते हैं ना, टोटल का सम, पहले तो सम आना चाहिए, तो पहले तो यहाँ सम ले लिया जाए भाई। चलो यहाँ सम कर लेते हैं जल्दी से, ब्रैकेट लगा लीजिए, ये पूरा ले लीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ये आ गया यहाँ पे सम 356। अब परसेंटेज निकाला जाए, यहाँ पे इज इक्वल टू, इसको सेलेक्ट कर लेना 356, ठीक। फिर लगा देंगे इनटू, अभी हम 100 में निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अब वही तरीका, यही तरीका सब में लगाएंगे, चाहे 50 नंबर में हो, चाहे 70 नंबर में हो, चाहे 80 नंबर में नंबर दिए गए हो, तो उसके लिए तरीका पूरा ये फुल जो होता है। इनटू, अब क्या लिखेंगे भाई, परसेंटेज अब क्या लिखते हैं, इनटू 100 डिवाइडेड बाय 500। अब ये आएगा, देखो अब हम इसको यहाँ सेलेक्ट कर लिए 500, ठीक है ना। हमारे को 500 दिया था तो हमने 500 ले लिया। अब वही 500 जब कभी चेंज होगा तो यहाँ पे वो वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी, हमारा परसेंटेज गड़बड़ाएगा नहीं। अगर आप 500 डायरेक्ट लिख रहे हो तो फिर आपको फार्मूला में जाके उसको चेंज करना पड़ेगा परसेंटेज निकालने के टाइम पे, नहीं हमेशा 500 से नहीं जाएगा वो, तो फिर गड़बड़ा जाएगा सब, ध्यान से। अब यहाँ पे एंटर मारिए, ये आ गया 71.2%, ठीक है ना। तो अगर हम इसको नॉर्मल भी करते, सम देखो यार, इक्वल टू ये डिवाइड बाय क्या, अल्टीमेटली हुआ वही काम है ना, 100 पचे 500, 500 25 से तो डिवाइड किया है इसने, चलो 5 से डिवाइड कर दो, आया वही चीज ना। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या होता, 250 होता, 50 नंबर में होता, या 50 नंबर कैसे, मान लो 80 नंबर ले रहे हैं, 80 नंबर का एक पेपर है, तो कै पेपर, 8 5 40, 400 नंबर का ना। तो 400 नंबर का मान लीजिए पेपर है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स 400 है, तो 400 में देखिए यहाँ चेंज हो गया, लेकिन यहाँ चेंज नहीं हुआ। अब बात समझ आई। तो जब भी परसेंटेज निकालें तो उसको ध्यान दीजिएगा कि परसेंटेज कैसे निकलता है, ये ठीक है ना। अगर आप यही वाला तरीका अपनाएंगे, देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड बाय 5 कर दिया गया है। आप तो सोच रहे हो कि उसको डिवाइड बाय 5 कर दें, बस एक वो शॉर्टकट मार रहे हो, शॉर्टकट हमेशा 5 थोड़ी ना कर देंगे। 5 तो तब चल रहा था जब वो 100 में था, लेकिन अब 100 में नहीं है, वो कम रेंज में जा रहा है, उसके मैक्सिमम मार्क्स कम है, ये भी ध्यान देना होता है। इसीलिए जब भी परसेंटेज निकालना हो, इस तरीके को यूज करिए जो यहाँ पे बताया गया है, ये तरीका है, सही तरीका यही है जो हम लोग शुरुआत से सीखे हुए हैं, परसेंटेज निकालना। अदरवाइज ये आपका एवरेज वैल्यू है जो यहाँ पे आ रहा है, बात समझ आ रहा है। एवरेज और परसेंटेज बोथ आर द डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग चीज है। चलिए अब आगे बढ़ जाइए, एक चीज और बता देते हैं। अभी आप देखिए परसेंटेज निकालना, अब हम आपको बताएंगे परसेंटेज वैल्यू निकालना, ये भी सीख लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई जगह यूज होता है, कैसे करें। चलिए मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देते हैं। वो प्रोडक्ट मान लीजिए है यहाँ पे, मान लीजिए फोन है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, फोन है, ठीक। और उसकी जो कॉस्ट है, उस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट मान के चलिए कि जो है ये है, ये इस फोन की कॉस्ट है, ठीक। अब दिवाली का सीजन चल रहा है तो जगह जगह तो ऑफर मिलेगा ही, अमेज़न ऑफर दे रहा है, फ्लिपकार्ट ऑफर दे रहा है, फला ऑफर दे रहा है, हर प्लेटफॉर्म ऑफर दे रहा है, हर शॉप वाला ऑफर दे रहा है, मॉल वाला भी ऑफर दे रहा है, घर में भी ऑफर मिल रहा है, हर जगह ऑफर है दिवाली में, ठीक है ना। अब ऑफर में क्या करना है, ये कोचिंग का ही ऑफर है जो पढ़ाया जा रहा है, ये कोचिंग का ऑफर है, कोचिंग का ऑफर वहां मिलेगा, कोचिंग का ऑफर वहां मिलता है, यहाँ हमके खुद नहीं ऑफर मिला, हम कहाँ से आपको ऑफर दे दे। चलिए कॉस्ट, अब यहाँ पे कॉस्ट दे दिया गया। अब मान लीजिए ऑफर चल रहा है, तो ऑफर में कुछ डिस्काउंट दिया जा रहा है इसमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख दिए कुछ डिस्काउंट है,
डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है? मान लीजिए 20% का डिस्काउंट या 15%, 20%, जो भी आप मान, ठीक है ना, 20% का डिस्काउंट। अब देखो क्या करना है। अच्छा, आपको डिस्काउंट निकाल परसेंटेज कम करना आता है सबको? हाँ, 40 का 10% कितना होगा? 4। ठीक, 40 का 4% कितना होगा? 40 का 4% कितना होगा? 40 का 4% पहुंच गई है वहां तक, लेकिन क्लियर बताइए। है 1.6 कैसे होगा जी? 40 का 4% 1.6 होगा। हा? 4 चौको 16 होगा। 40 का 4% तो 16। बट निकालो कंप्यूटर मोबाइल पे। है? हाँ 4%। अरे चलो 40% बताओ, 40%। 40 का 40%। हाँ, 4 चौको 16। हाँ 16 आएगा ये। और मान के चलो अगर 50 का हमें निकालना है, 50 का 5% कितना होगा? 25। 50 का 30% कितना होगा? 50 का 30% 15। सही। हाँ हाँ, नहीं सही है, सही सही बताया। चलिए अब आगे देखिए। तो इतना हमको डिस्काउंट निकालना है, ठीक है ना। तो जैसे हम लोग ओरल अब 25 कितना है? 25,550 है ना, ठीक है ना। मान लीजिए इसका 20% हमें निकालना है। इसका 20% कितना होगा? अगर मान लो ये हो 20,000 तो 2 दुना के 4, 2 दुना अगर 20,000 हो, मान लो 20,000 2 दुना के 4, लगभग 4,000 रुपया छूट जाएगा इसमें, है ना। 20,000 में 4,000 रुपया डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 4,500 4500 मान लो, मोटा मोटा 4500 समथिंग कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। 20,000 का 20% कितना होगा? 20,000 का 20,000 का 20% कितना आएगा? 20,000 का 20%, 4,000 हुआ ना। 2 दुना के 4, 4,000 हुआ। 4,000 हुआ। तो अब 4,000 जब उतना हो रहा है तो 5,000 के 2 25 10, यानी कि 1,000 और जोड़ लो उसमें, 5,000। अब मतलब 5,000, अब 5,550 ऐसे कुछ आएगा लमसम। अरे तुमने निकाल लिया 51। हम ऐसे ओरल बता रहे कि 4,000, 1,000, 5,000, भाई 20,000 पे 4,000 हुआ। 1,000 का 2% निकालेंगे तो 2 कम 1,000 है ना, 15 है ना। 25 5,000 बचा, 2 25 10, 1,000 बचा। तो 4 1 5,000। अब 5,000 और 550 पे 20% निकाल दो, जितना बचेगा वही आ जाएगा। तो हम ये मोटा मोटा बता रहे ना, तो मतलब 5100 समथिंग जो भी आएगा उतना आपका आ जाएगा, है ना। उसमें 5500 5400 उतना नहीं देखा जाता है, ठीक है ना। जब बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो 400 उसमें से राउंड अप हो जाता है उतना। चलिए अब ये कंप्यूटर में निकालिए। इक्वल टू, अब हमें कितना इसका अमाउंट है, इसका 20% यहाँ निकालना है। यहाँ लिखेंगे इक्वल टू 25,550 का 20%, मतलब यहाँ पे लगा दीजिएगा मल्टीप्लाई का साइन, ठीक ना। और 20% इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक ना। एंटर कर देंगे तो ये देखो 5,110। हाँ 5100 तो आ ही रहा था ना।
तो वही तो हम गलत कहाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 5,051 के आसपास से तो जनरेट हो रहा है भाई। 20,000 का 2 दिन 4,000 और एक 5,000 पे 2 बचे 10, 1,000, 5,000 तो ऐसा ही बन जा रहा है आपका। अब 5,000 के बाद 100 है, 200 है, 250, उतना तो अपना निकाल लीजिए आप। हाँ, वो कैलकुलेटर से ही एग्जैक्ट जवाब कैलकुलेटर से ही मिलेगा। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 5,110 आ गया इसका, ठीक। मान लो यहाँ पे अब इसमें निकालना है 15%, ठीक ना। अब 15 में परसेंट नहीं लगा हुआ है, तब आप कैसे निकालोगे? तब यहाँ पे ऐसे लिखोगे, इक्वल टू इसका 15%, मतलब अब ये 15 सेलेक्ट करेंगे और परसेंट का साइन भी लगाएंगे, ठीक है ना। अगर आप परसेंट का साइन नहीं लगाओगे तो 15 से क्या कर देगा, उसको मल्टीप्लाई कर देगा, तो गड़बड़ हो जाएगी ना वैल्यू। तो अब यहाँ पे ये आ जाएगा 15%। 15% में इसका 2,000 का 15, 15 दूना 30, 3,000 समथिंग आ जाएगा। सही है ना। इस तरह से निकाल लेंगे इसको। अब हमारे पास टोटल हमारा इतना बच रहा है, तो हमको कितना कम करके देना है, टोटल पे कितना करना है। यहाँ पे पे लिखिए, पे करना है इक्वल टू फाइनल अमाउंट ये था, माइनस कर देंगे ये अमाउंट, क्या आया 20,440। तो 25,550 रुपए थे, उसमें से इतना डिस्काउंट लेने के बाद अब आपको फाइनली जो है पे करना है 20,440 रुपए। ये आ गया, खत्म। बस करते हैं। अब आप एक काम करो, अब देखो ये सारा कुछ जो है हम इसका पूरा फार्मूला निकाल दे रहे हैं। आप फार्मूला सबके फोटो ले लीजिए, ये पूरा फार्मूला हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। फार्मूला आप फोन में फिर उसको बढ़ा, फार्मूला कहाँ देखा जाएगा, देखो व्यू में जाएंगे, फार्मूला देखने के लिए यहाँ पे शो फार्मूला दिया है, इसके लिए शॉर्टकट दिया है ये, ठीक। इस पे क्लिक कर देंगे, सबके फार्मूला आ जाएंगे। बड़ा कर लीजिए। अब यही फार्मूला आप नोट कर लीजिए जो चला हुआ है बैक एंड। ये आपके हैं सारे फार्मूला अभी तक, ठीक। अब सब लोग बैठ के चुपचाप करिए। एक असाइनमेंट टेबल वाला दे दे, और कल एक असाइनमेंट बन गया ना टेबल वाला, एक और दे दे रहे, एक और दे दे रहे, बनाओ। वो वाला सबका हो गया, बताना तो नहीं है भाई। अरे कुछ हमको भी तो आराम करने दो भाई। चले भाई, वीडियो बंद कर रहे हैं।